हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की पवित्र व्रत कथा। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा के विशेष विधान है। अब कथा आरंभ करते हैं। द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप सृष्टि के पालन करता है, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे स्त्रियों को कभी विधवा होने का दुख न सहना पड़े और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से सौभाग्य, संतान, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब माता यशोदा ने पूछा, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में चंद्रहास नामक एक प्रसिद्ध राजा था। उसके राज्य में कार्तिक नामक नगर था। वहां धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत सुखी थे, परंतु संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक योगी आया। वह सभी घरों में भिक्षा लेता, पर धनेश्वर के घर में नहीं लेता था। धनेश्वर ने कारण पूछा तो योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर दुखी हो गया और उपाय पूछा। योगी ने कहा, तुम देवी चंडी की उपासना करो। धनेश्वर वन में जाकर तपस्या करने लगा। 16 दिन बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी आयु 16 वर्ष होगी। यदि तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। देवी के निर्देश के अनुसार धनेश्वर ने आम का फल लाकर अपनी पत्नी को दिया। फल खाने के बाद वह गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिया। जब देवदास 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु का भय बढ़ गया, इसलिए उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया गया। रास्ते में एक ब्राह्मण की कन्या ने देवदास को देखकर मन ही मन में उसे पति मान लिया और उससे विवाह कर लिया। देवदास ने उसे एक अंगूठी और रुमाल देकर कहा, यदि मेरे जीवन में कुछ हुआ तो तुम्हारे बगीचे के फूल सूख जाएंगे और यदि मैं जीवित रहा तो वे फिर हरे हो जाएंगे। काशी में एक दिन काल उसे लेने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे मार न सका। तभी भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, इसकी माता ने व्रत किया है, इसे जीवन दान दो। भगवान शिव ने देवदास को जीवन दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि बगीचे के फूल फिर से हरे हो गए हैं, तो उसे पता चल गया कि उसका पति जीवित है। समय पूरा होने पर देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ घर लौट आया। माता पिता उसे जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को पुत्र प्राप्त हुआ और वह दीर्घायु हुआ। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी एक छोटी सी पूर्णिमा व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। राधे राधे।